Hi students, hope all are fit and fine and enjoying e-learning. Today I am telling about entrepreneurial skills. Okay, class 9. This is for class 9. Entrepreneurial skills. तो एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स होता क्या है? पहले हम ये जान लें कि एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एंटरप्राइज क्या होता है। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप होता है कि मैंने एक प्रोसेस होती है या फिर न्यू कॉन्सेप्ट होता है या एक आइडिया होता है। देन उसके बाद आता है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर होता है एक पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन जो इन सबको एक मीन एक बिजनेस बनाते हैं। ठीक है, एक आदमी या फिर उससे या बहुत सारे आदमी मिलकर एक बिजनेस बनाते हैं। देन एंटरप्राइज। एंटरप्राइज होता है मेन एक कंपनी। ठीक है, मेन जो एक छोटा सा बिजनेस करके धीरे धीरे करके वो एक बड़ी कंपनी बन जाती है। जैसे आपने सुना होगा ओला कैब। ठीक है, जो स्टार्टिंग में धीरे धीरे करके पहले एक कार आई, दो कार आई, उसका धीरे धीरे करके अब आप कहीं पे भी उसको अपनी उसकी सर्विस ले सकते हैं। देन पेटीएम। ठीक है, या फिर आप पतंजलि ले लीजिए या फिर उबर ले लीजिए। ठीक है, पहले स्टार्टिंग से इन्होंने क्या करा, छोटा सा एक अपना सेटअप बनाया, उसके बाद धीरे 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 करके एक वो बड़ी बिजनेस, बड़ी एक कंपनी बन गई। ठीक है, जिसका नाम एंटरप्राइज हो गया। ठीक है, नाउ अब एंटरप्रेन्योर की एक थोड़ा सा हम डेफिनेशन देख लेते हैं। A person who make money by starting or running business, especially where this involve taking financial risk and enjoy rewards। मीन एक ऐसा पर्सन जो एक छोटा सा एक बिजनेस स्टार्ट करता है और उस बिजनेस स्टार्ट करते करते अगर उसमें कोई फाइनेंशियल रिस्क है तो वो उसके लिए भी रेडी रहना चाहिए। ठीक है, एंड अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो उसको रिवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योर एक इसमें कह सकते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एक सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। मीन एक पर्सन होता है जो एक अपना एक छोटा सा बिजनेस करता है या फिर एक अपना एक सेटअप बिजनेस करता है। ठीक है, देन एंटरप्रेन्योरशिप। एंटरप्रेन्योरशिप मैंने बताया स्टार्टिंग में, मीन एक न्यू आइडिया लेके एक आदमी एक अपना न्यू आइडिया लेके आता है एक सोसाइटी में, और अगर वो आइडिया सक्सेस हुआ, अगर वो आइडिया अच्छा लगा तो उसकी जो प्रोडक्ट है वो सेल होगा तो उसकी जो कंपनी होगी एनहांस होगी, कंपनी का जो है रेवेन्यू जो है बढ़ेगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिस्कवरिंग एन अपॉर्चुनिटी, मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज एंड लॉन्चिंग एन एंटरप्राइजेस टू यूज द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये हो गया एंटरप्रेन्योरशिप। तो अब ये है आपका जो ये एंटरप्रेन्योर स्किल्स है। सी दिस वन, सेशन वन, बिजनेस एक्टिविटीज। Business include all those economic activities which concern with the production, purchase and sale of exchange good and services with the objective of अर्निंग प्रॉफिट। मीन वो सारी चीज जो हम जिसको हम जो एक कंपनी होती है जो सामान बेच के अपना कोई एक प्रॉफिट अर्न करती है। अ बिजनेस एंटरप्राइज is economic institution and it engaged in the production and distribution product and services in order to earn profit। मीन वही चीज है, मीन एक कंपनी है। ठीक है, एक कंपनी है जो क्या करती है, अपने मार्केट में प्रोडक्ट लेके आती है। अगर प्रोडक्ट सही चले तो अगर उनकी सेलिंग अच्छी हुई तो उनका प्रॉफिट अर्न होगा। A factory owner, a shopkeeper, a transport company, an insurance company, and commercial bank and advertising agency, etc. are the example of business enterprises। ठीक है, hence a business may be defined an economic activity involving the production and sale goods and services to earn profit by satisfying human needs। मीन जो ह्यूमन नीड्स, मीन सपोज जैसे आपने कोई प्रोडक्ट लिया, अब आपको प्रोडक्ट अच्छा लगा तो मीन यू आर द सेटिस्फाइड दैट प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आप उस प्रोडक्ट से सेटिस्फाइड नहीं है तो मीन आप प्रोडक्ट नेक्स्ट टाइम नहीं लोगे। ठीक है, सो मीन बिजनेस क्या है, मीन कि जो आपके जो उनके कस्टमर्स है उनको हम सेटिस्फाइड कैसे करें। ठीक है, ऑन द अदर हैंड एंटरप्रेन्योरशिप is a process to discovering an opportunity, mobilizing resources, launching an enterprises to exploit the opportunity। ठीक है, मीन वही एंटरप्रेन्योरशिप का मैंने मतलब बताया था कि वे एक छोटा सा मैंने एक आइडिया लेके आते हैं, देन उसमें वो एंड एक प्रोसेस करते हैं। मीन जो अब आइडिया है उन पे सपोज जैसे उन्हें एक मीन एक छोटी सी सपोज एक बाइक है। ठीक है, बाइक एक नया बाइक के नया फीचर लेके आना चाहते हैं तो क्या करेंगे, उस बाइक के पहले आइडिया सोचेंगे, देन उसे प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस करने के बाद अगर वो सही हुआ तो उसे लॉन्च करेंगे। ठीक है,
business and entrepreneurship and complementary to each other and cannot be separated mean business and entrepreneurship सेम होते हैं एकदम कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं ठीक है now types of business activities तो ये business activities के types हैं the scope of business is very wide and it comprises several types of activities all business activities may be classified into three broad categories manufacturing service and hybrid business ठीक है as you see in the diagram. Now, manufacturing business are concerned with the process of transformation of raw material and semi-finished product to into finished product. मीन मैन्युफैक्चरिंग मीन आप कह सकते हो कि मीन जहाँ पे वो प्रोडक्ट बनता है ठीक है जो प्रोडक्ट बनता है मीन बहुत सारे रॉ मटेरियल लाके उन कलेक्ट करके बहुत सारी वो चीज नई चीज बन जाती है such as business industries change the shape and a form of material extracted from nature मीन जैसे आपने सुना होगा जो तेल होता है हमारा क्रूड ऑयल होता है तो जब वो वहाँ कहीं मशीन में जाता है तो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है नाउ such as the business industry change the shape of the form of material extracted from the nature from instance the iron are extracted through mining and converted into a steel जैसे आपका लोहा है उसको कन्वर्ट करके स्टील बनाया जाता है इंजीनियरिंग सीमेंट शुगर टेक्सटाइल जूट एक्सेट्रा ये सब ऐसी है ठीक है जैसे सीमेंट है सीमेंट क्या ऐसी थोड़ा मतलब कहीं से खोद के थोड़ा बन जाता है पहले उसमें क्या होती है उसमें बहुत सारी चीजें मिलती हैं तब जाके वो सीमेंट बनता है ठीक है ना जैसे चीनी है चीनी क्या है चीनी किससे गन्ने से बनती है डायरेक्ट चीनी तो नहीं बनती पहले वो चीनी कहाँ आती है कहीं जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होती है पहले गन्ना जो लगाया जाता है उसका कंपनीज में आती है वहाँ उसको जो भी है प्यूरिफाई करते हैं उसके बाद वो चीनी बनती है द मेन एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज आर द फ्लोइंग टाइप्स अब ये कितनी टाइप्स की होती है मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस इंडस्ट्रीज एनालिटिकल In an analytical manufacturing business industries, a basic raw material is broken into several useful material. For example, a oil refinery. Crude oil is analyzed and separated into a several products and such as a petrol, diesel, kerosene and lubricants. मीन जैसे जो तेल होता है ना क्रूड ऑयल होता है ठीक है जैसे ऑयल रिफाइनिंग कंपनी होती है तो वहाँ क्या होता है जो तेल होता है जो मतलब आपने देख सुना भी होगा क्रूड ऑयल ठीक है तो उससे क्या करते हैं पहले प्रोसेस करी जाती है वो प्रोसेस करते करते क्या होता है उसमें पेट्रोल निकलता है डीजल निकलता है केरोसिन निकलता है देन लुब्रिकेंट निकलता है लुब्रिकेंट में जो हम ये आपने सुना होगा वैसलीन है जो आपने वैसलीन नाम सुना होगा ना तो वो सब चीज इसमें ही बनती है देन सिंथेटिकल second is synthetical. In this type of manufacturing process, industries two or more material are mixed to form a new product. For example, concrete, gypsum, coal, etc. are mixed to provide cement. जैसे सीमेंट बनाने के लिए क्या क्या चीज जरूरत पड़ती है कंक्रीट जिप्सम कोल इन सबको मिलके क्या बन गया एक नया प्रोडक्ट बन गया दैट इज सीमेंट तो दैट इज सिंथेटिकल ठीक है देन प्रोसेसिंग In this process industry, a raw material is processed through a various stages to make a final product. ठीक है जमीन जैसे एक प्रोडक्ट है उसको बहुत सारे प्रोसेस करके एक फाइनल प्रोडक्ट बनता है फॉर एग्जांपल कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कॉटन इज पास थ्रू द स्पिनिंग वीविंग डाइंग ब्लीचिंग प्रिंटिंग एंड कन्वर्ट इनटू अ क्लोथ जैसे आपकी जो रुई होती है वो रुई को पहले घुमाते हैं देन उसको बुनते हैं देन उसमें डाई करते हैं ब्लीचिंग करते हैं देन उसको प्रिंट करते हैं उसके बाद एक कपड़ा बनता है कॉटन से दैट इज प्रोसेसिंग असेंबलिंग का मीन होता है मीन जैसे एक कार है वो कार जैसे सीधे वो जो कार के जितने भी पार्ट है एक ही कंपनी में नहीं बनते वो अलग अलग जैसे जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो अलग जैसे स्टीयरिंग अलग बनेगा उसका इंजन अलग बनेगा ठीक है उसकी लाइट्स अलग बनेगी और उसकी जो चाबी होती है वो अलग बनेगी तो ये सब मिलके फिर एक जगह आके वहां जाके एक बड़ी सी जहाँ पे इन सबको जोड़ने का काम होता है उसे हम बोलते हैं असेंबलिंग ठीक है इन दिस टाइप ऑफ इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर्ड कंपोनेंट और पार्ट आर कंबाइंड टुगेदर जहाँ पे बहुत सारे जो पार्ट होते हैं उस कार के जहाँ सब एक साथ कंबाइंड होते हैं एंड मैकेनिकली और केमिकली टू प्रोड्यूस अ न्यू प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियोस टीवी सेट वॉचेस ऑटोमोबाइल्स एंड असेंबलिंग इंडस्ट्रीज ठीक है अब जैसे टीवी है कि टीवी के प्रोडक्ट जो अलग जैसे जो टीवी के अंदर जो उसकी जो पैनल होता है वो अलग होता है उसके अंदर जो अलग अलग ट्रांजिस्टर लगे हैं वो कोई और बनाता है फिर बाद में एक जाके वो
किसी जहाँ पे इन सब प्रोडक्ट को एक साथ ला के कंबाइन करा जाता है उसको, मतलब उस कंपनी में, दैट इज कॉल्ड असेंबलिंग. ओके. नाउ सर्विसेज. नाउ सर्विसेज, a services type of business provide intangible product. intangible product मीन जिसको हम मतलब छू नहीं सकते, जिस प्रोडक्ट मतलब जिस सर्विसेज को हम छू नहीं सकते. ठीक है, लिखा ना, प्रोडक्ट विद नो फिजिकल फॉर्म. सर्विस टाइप फर्म्स ऑफर प्रोफेशनल स्किल्स. प्रोफेशनल स्किल्स मीन जो उस अपने उस काम में जो काम वो करता है उसमें एकदम वो अच्छा है, मीन. ठीक है. Okay. Expertise, advice, and other similar product. This type of business involve the rendering a person services and specialized nature on the basis of specialized knowledge. मीन जैसे एक टीचर है. ठीक है. जो टीचर क्या करते हैं, हम जो टीचर्स होते हैं वो क्या करते हैं, आपको पढ़ाते हैं. ठीक है. ये तो नहीं कि कोई और बाहर से आएगा वो आपको पढ़ाने लग जाएगा. ठीक है. तो उसकी प्रोफेशनल स्किल्स है. ठीक है. डॉक्टर है. ठीक है. डॉक्टर का अपना प्रोफेशनल स्किल है. हर कोई डॉक्टरी करने लग जाएगा. ठीक है. या कोई लॉयर है तो उसका भी अपना प्रोफेशनल स्किल्स है. ठीक है. तो मीन उसका अपना, दैट इज कॉल्ड इंटेंजिबल. ठीक है. सो lawyers and chartered account and come under the category of service type of business. Some common example of service business are salons, repair shops, schools, bank, accounting firms and law firms. ठीक है. ये जितने भी आती हैं ये आपके किस में आती हैं, सर्विसेज में आती हैं. देन hybrid. Business are companies that be classified into one or more type of business. ठीक है. ये दोनों को कंबाइन करके बनाया जाता है. ठीक है. जो आपका मैन्युफैक्चरिंग और ये सर्विस, मैन्युफैक्चरिंग और जो सर्विस है, इन दोनों कंबाइन करके ये चीज बनाया. A restaurant, for example, combine ingredient in making a fine meal and it is considered as manufacturing and fill customer order with the considered as service. मीन जैसे सपोज आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो. ठीक है. आपने वहां पे ऑर्डर दिया, आपने को पैसा दिया, आपने कहा कि हमें ये चीज चाहिए. ठीक है. आपने पैसे के बदले फिर वहां पे आपको वो चीज मिली. ठीक है. आगे समझ में. देन उसके बाद आपको मन कर रहा है कि हमें यहाँ पे एक दिन स्टे करना चाहिए, तो वो उस होटल की वो सर्विस है. ठीक है. आप वहां पे स्टे करें, दैट इज कॉल्ड सर्विस. ठीक है. और वहां पे जो आपने जो ऑर्डर दिया है, मीन आपने वहां पे ऑर्डर दिया, मीन बन रहा है ना, मैन्युफैक्चर हो रहा है ना. जैसे आपने बोला कि हमें डोसा चाहिए, वो मैन्युफैक्चर हो रहा है. मैन्युफैक्चर हो रहा है ना आपके उसके लिए जो आपने जो ऑर्डर दिया है, पैसे के बदले आपको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं. देन अगर सपोज आपको लगता है कि हमें यहाँ पे आज स्टे करना चाहिए, तो मीन दैट इज मीन उस होटल की सर्विस है. ओके. दिस इज कॉल्ड हाइब्रिड. मीन दोनों चीज में आती है, मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस. दैट इज कॉल्ड हाइब्रिड. ओके. टाइप्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस. A business enterprises may be organized in various form. अभी एंटरप्राइज जो है, एक एंटरप्राइज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने एक छोटा सा सेटअप क्रिएट करके एक धीरे धीरे करके एक वो बड़ी कंपनी बन जाती है. ठीक है. ठीक है. दैट इज कॉल्ड एंटरप्राइज. इट मे बी ओन्ड बाय इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. या तो वो अकेले हो सकता है या फिर बहुत सारे आदमी मिलके उसे कर सकते हैं. व्हेन ओन्ड अ सिंगल पर्सन इट्स कॉल्ड अ सोल प्रोप्राइटरशिप. जॉइंट हिंदू फर्म्स इन पार्टनरशिप या जॉइंट स्टॉक कंपनी. ये आपको डायग्राम दिख रहा है ना यहाँ पे 4.2 में लिखा है, फॉर्म ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज मीन नॉन कोऑपरेटिव, कॉर्पोरेट एंड कॉर्पोरेट. ठीक है. नॉन कॉर्पोरेट में कौन कौन से आते हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप. देन कॉर्पोरेट में कौन से आते हैं, जॉइंट स्टॉक कंपनी, देन कॉर्पोरेट सोसाइटी. देन ठीक है. नाउ सी दिस वन. सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है, इन अ फॉर्म ऑफ ओनरशिप वन पर्सन प्रोवाइड एंटायर कैपिटल, बियर ऑल द रिस्क एंड इंडिपेंडेंटली मैनेज द बिजनेस एंड द property is personally liable for the debt of the firm and thus the sole property can one man business. मीन एक आदमी का एक अपना सेटअप होता है. अगर उसमें कोई घाटा हुआ तो वही उसको बियर करेगा, अगर उसको प्रॉफिट हुआ तो वही उसको मीन उसको जो प्रॉफिट हो उसको ही रिवार्ड्स मिलेंगे. ठीक है. जो कुछ भी होगा वो आदमी अकेला अपना आप करेगा, तो दैट इज कॉल्ड वन मैन बिजनेस. Joint Hindu family firms. It is a business firm owned and controlled by joint Hindu family and the member of the family joint or collectively establish the business. मीन जैसे आप कहते हैं कि उसका जो बिजनेस है वो जो वो काम है वो पूरी फैमिली मिलके काम करती है.
ठीक है। तो मीन वो दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट हिंदू फैमिली। अब जॉइंट हिंदू फैमिली फॉर्म नहीं जरूरी है कि हिंदू कोई भी हो सकता है, मीन एक फैमिली मिलकर एक बिजनेस बनाती है, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट जॉइंट फैमिली फॉर्म्स, ठीक है। Partnership. In the form of ownership, two or more persons enter into a contract and to carry some lawful business joint and a shared profit. Each partner is considered as the agent of the firm and it of its partner. The firm not legal entity separate from the partner. Each partner is joint in individually liable for the debit of firm of unlimited. मीन पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे दो तीन जने मिलके एक अपना सेटअप क्रिएट करते हैं और सेटअप में जो भी उनका मीन उनका प्रॉफिट होगा या फिर उनका फिर जो भी उनका लॉस होगा वो तीनों आपस में क्या होगा, हाँ जो भी प्रॉफिट होगा डिस्ट्रीब्यूट होगा या फिर जो भी उनका लॉस होगा उनको वो शेयर मतलब वो हाफ ऑफ करेंगे, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ पार्टनरशिप। जॉइंट स्टॉक, इट इज अ इनकॉर्पोरेट एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन एंड इट इज डिस्टिंग्विश लीगल एंटिटीज विद द सेपरेट फ्रॉम आइडेंटिटी ऑफ इट मेंबर, देयरफॉर ये भी सब वही है। इसमें क्या होता है कि मीन इसमें बहुत सारे लोग मिलके एक आपस में कंपनी बनाते हैं, ठीक है। और जो सपोज 10 या 15 पर्सन आपस में मिलकर जो कंपनी बनाते हैं, ठीक है। अब इसमें जॉइंट इसमें क्या होता है कि मीन जो एक पर्सन है वो किसी भी नाम से अपनी इस कंपनी को स्टार्ट कर सकता है या किसी को भी उस नाम को दे सकता है, दैट इज कॉल्ड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। ओके, ये आप सब जितने आप ये पढ़ रहे हैं ना एंटरप्रेन्योर वाले, ये आपके +1 और +2 में होंगे कॉमर्स में। Okay, then corporate society. It is a society organized with the purpose to rendering service of its member and to the public in general. It organized to the principle of mutual self-help as an incorporate association of person. मीन corporate society क्या होती है, मीन जैसे एक आप एक सपोज एक शहर में आपने देखा होगा ना कि मीन सेक्टर 14 सेक्टर 14 सेक्टर 13 वहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे वो आपस में मिलके एक अपना क्या बनाएंगे, अपनी सोसाइटी होती है ना, तो सोसाइटी में आपस में मिलकर वो क्या करते हैं, एक कंपनी स्टार्ट करते हैं, उसमें जो सब मिलकर एक काम करते हैं, ठीक है। जितने भी पर्सन है वो सब अपने आपस में मिलकर काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ कॉर्पोरेट सोसाइटी। ओके, so student read out these entrepreneurial skills. If you have any doubt, so you can call to me and Pooja ma'am. Okay, thank you.